नमस्कार मित्रों, मेरे इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, एक एक चुनाव क्षेत्र की समीक्षा के बारे में अपनी टिप्पणियां देने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे इस चैनल की कमियां बताने के लिए भी आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपको ये मेरा कार्यक्रम पसंद आया। आज मैं बात करने वाला हूं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की। सुर्खी और सांवेर दोनों ही मध्य प्रदेश की ऐसी सीटें हैं जो चर्चा में रही हैं। दोनों ही विधानसभा सीटों पर वे प्रत्याशी हैं जो पहले दूसरी पार्टियों में थे। सांवेर में तुलसीराम सिलावट पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा के उम्मीदवार हैं। उसी तरह सुर्खी में भी गोविंद सिंह राजपूत पहले कांग्रेस में थे और अब वे भाजपा के उम्मीदवार हैं। जिस तरह सांवेर में प्रेमचंद गुड्डू पहले भाजपा में थे, उसी तरह पारुल साहू पहले भाजपा में थी और अब वे कांग्रेस में है। दोनों ही जगह सांवेर और सुर्खी दोनों ही जगह उम्मीदवारों ने अट्टस बट्टस की है। दोनों पहले किसी और पार्टी से थे, अब किसी और पार्टी से। दोनों ही जगह सांवेर और सुर्खी दोनों ही जगह के भाजपा उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री थे। दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास हैं, इसके पहले माधवराव सिंधिया के खास थे। इन दोनों ने ही 21 अप्रैल को शपथ ली थी और इन दोनों को ही 21 अक्टूबर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये दोनों ही वे नेता हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास माने जाते हैं और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दोनों के लिए अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोविंद राजपूत के बारे में। 55 साल के हैं गोविंद सिंह राजपूत। जन्माष्टमी के दिन जन्मे तो नाम रखा गया गोविंद। 1997 से युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। 4 साल तक रहे। 1998 में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह से चुनाव हार गए। हार और जीत का अंतर था केवल 193 वोट। गोविंद सिंह राजपूत भले ही विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और वे 2001 तक युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2001 में एक बड़ी दुर्घटना हुई। माधवराव सिंधिया, जो कि एक तरह से गोविंद सिंह राजपूत के मेंटोर थे, उनकी एक हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हो गई। इसके बाद गोविंद सिंह कुछ समय के लिए चुनौतियां खड़ी रही, लेकिन वे जल्दी ही उन चुनौतियों से पार पा गए और कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूती से बनाए रखी। गोविंद सिंह राजपूत ने फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सहारा लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके मेंटोर बने और 2003 में उन्हें फिर विधानसभा का टिकट मिला। इस बार वे चुनाव में खड़े हुए और 13,865 वोटों से जीते। ये एक बड़ा मार्जिन है विधानसभा की स्थिति को देखते हुए और खास करके ऐसी जगह। सन 2003 के विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत को फिर से कांग्रेस का टिकट मिला और उनके सामने खड़े हुए थे दिग्गज प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह को गोविंद सिंह राजपूत ने 13,865 वोटों के अंतर से हराया, जो कि एक बड़ा मार्जिन कहा जा सकता है। गोविंद सिंह राजपूत ने जिन्हें हराया था वे भी कुछ छोटे मोटे नेता उस इलाके के तो नहीं थे। 2003 की हार के बाद भूपेंद्र सिंह ने खुरई का रुख किया। वे खुरई शिफ्ट हो गए और गोविंद सिंह राजपूत फिर मैदान में रहे। इस बार वे 12,000 वोटों से जीते और उन्होंने राजेंद्र सिंह मोकलपुर को हराया था। खुरई में उनके पुराने प्रतिद्वंदी भूपेंद्र सिंह जीत गए थे और भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बढ़ता जा रहा था। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने पारुल साहू को खड़ा किया। पारुल साहू जीत गई। सन 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने पारुल साहू को विधानसभा का टिकट दिया था और इसी विधानसभा सीट से पारुल साहू जीत गई। उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनका चुनाव संचालन राजेंद्र सिंह मोकलपुर कर रहे थे, जो 2008 में गोविंद सिंह राजपूत से हार चुके थे। पारुल साहू के साथ बहुत सारी खूबियां थी। वे महिला थी और गोविंद सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा भरोसा गोविंद सिंह राजपूत पर था और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत को सागर संसदीय क्षेत्र से चुनाव का टिकट दिया। मोदी की लहर थी, पूरे देश में ही कांग्रेस के उम्मीदवारों की हालत खराब थी। ऐसे में गोविंद सिंह राजपूत को भी हार का सामना करना पड़ा। 18 में उन्हें फिर कांग्रेस का टिकट मिला। गोविंद सिंह राजपूत के सामने भारतीय जनता पार्टी के सुधीर यादव थे। इस चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत जीत गए। पारुल साहू को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और 1 साल पहले ही पारुल साहू ने चुनाव लड़ने के प्रति अपनी अनिच्छा जाहिर की थी। दरअसल
पारुल के पिता संतोष साहू कांग्रेस के शुभ चिंतक थे। वे कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके विरोध में वे भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी में जब उन्होंने टिकट मांगा तो उन्होंने पारुल को टिकट दिया, संतोष साहू को नहीं। पारुल ने लंदन ईस्ट यूनिवर्सिटी से MBA किया है। वे पर्वतारोही हैं और माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं। माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। अभी वे मकरोनिया में एक स्कूल चलाती हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। सुर्खी विधानसभा सीट से गोविंद सिंह राजपूत को भाजपा के टिकट पर निपटाने वालों में 3 लोग प्रमुख हैं। एक तो हैं 2008 में उनसे हारने वाले राजन सिंह मोकलपुर। दूसरे हैं 2013 में भाजपा की तरफ से मुकाबला करने वाली पारुल साहू, जो अभी खुद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। और तीसरे हैं 2018 में उनसे हारने वाले सुधीर यादव। सुधीर यादव के बारे में कहा जाता है कि उन पर एक अजा एक्ट के तहत मुकदमा चला और उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्हें लगता है इसके लिए गोविंद राजपूत जिम्मेदार है। पारुल साहू के बारे में उनके बोल वचन ठीक नहीं थे। क्योंकि पारुल के पिता शराब के कारोबारी थे तो उन्होंने एक बार कहा कि शराब वाली MLA हैं, दारू वाली MLA हैं, और दारू जितनी पुरानी हो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। दारू जितनी पुरानी होती है उतनी ही अच्छी होती है। इस तरह पारुल साहू ने उनके खिलाफ मोर्चा ले लिया था। पारुल साहू ने गोविंद सिंह राजपूत के बयानों के खिलाफ देश भर में अभियान चलाए। इस बयान को महिला के सम्मान से लेकर देखा गया और उन्होंने तमाम आंदोलन चलाए। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत के मन में तब जो गांठ उनके मन में बंधी थी वो गांठ अभी तक बनी हुई है। 2008 में गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ लड़ने वाले मोकलपुर के बेटों के नाम एक हत्या में आए। बाद में वे कोर्ट में छूट गए, लेकिन उन्हें लगता है कि गोविंद सिंह राजपूत का इसमें कहीं ना कोई हाथ रहा होगा। पारुल साहू की बात करें तो 2013 में वे केवल 1 महीने की मेहनत से चुनाव जीत गई थी। इस बार वे 48 घंटों में, उम्मीदवार बनने के 48 घंटों में ही उन्होंने माहौल बना दिया। एक महिला होने के नाते उन्हें अपने क्षेत्र की महिलाओं की अच्छी सहानुभूति है। वे सब जगह चली जाती हैं। जनसंपर्क में वे लोगों के घरों में चूल्हे चौके तक चली जाती हैं। कभी वे छोटे मोटी गुमटी ठेलों में काम करने वाले लोगों के बीच जाकर बैठ जाती हैं। चूंकि वे लंदन के विश्वविद्यालय में पढ़ी हैं, अंग्रेजी दां हैं और उनके पिता एक संपन्न व्यापारी थे, स्कूल चलाती हैं। इसके अलावा एवरेस्ट पर विजेता होने के नाते भी उनका समाज में एक विशिष्ट स्थान है। इसलिए वे गोविंद सिंह राजपूत के लिए कड़ी चुनौती है। अब लोग ये कहते हैं कि आखिर इन दोनों में किसका चयन, कौन जीतेगा। हालात बिल्कुल सांवेर की तरह है कि प्रेमचंद गुड्डू या तुलसी सिलावट। वैसे ही सुर्खी में कहा जा सकता है कि दोनों के बीच कड़ी टक्कर है और चुनाव के मौके पर, एन मौके पर अगर मतदाता ने मन बदला तो ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत के अपने प्लस पॉइंट हैं। वो कभी भी 200 से अधिक वोटों से चुनाव नहीं हारे हैं विधानसभा के चुनाव में। लगातार 5 बार से विधानसभा में मतदाताओं के सामने हैं, जबकि पारुल साहू ने 1 बार चुनाव लड़ा, जीती और 3-4 साल बाद ही उस पर निष्क्रिय हो गई। उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। अब गोविंद सिंह राजपूत लगातार सक्रिय हैं और वे दुहाई दे रहे हैं कि मैं लगातार सक्रिय हूं, और पारुल साहू कह रही हैं कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, सिंचाई की नहरों का जाल बिछाने में बड़ी मेहनत की है और महिलाओं के लिए मैंने बहुत काम किया, इसलिए मेरी जीत तय है। अब ये सुर्खी के मतदाता ही जानते हैं कि किसके साथ वे जाने वाले हैं, लेकिन उतना ही कड़ा मुकाबला है जितना कि सांवेर में कड़ा मुकाबला है। 2 दिग्गज सांवेर में हैं और 2 दिग्गज सुर्खी में भी। अगले कार्यक्रम में हम मध्य प्रदेश के एक और विधानसभा के उपचुनाव क्षेत्र की चर्चा करेंगे जहां कांटे का मुकाबला है। इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश के सभी उपचुनाव के क्षेत्रों में एक एक करके जाएंगे और वहां के बारे में बताऊंगा। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा कृपया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।